जय श्री कृष्ण बधाने केम छो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, समय हो रहा है 8:20, तारीख है 30 और दिन है सोमवार और लगभग 15 दिन के बाद मैं अपने काम पे फिर से निकल रहा हूँ। चलिए पहले अपनी गाड़ी साफ करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे आगे। था और आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे कमेंट भी आया था कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्या बात है। तो मैंने आप लोगों को कुछ लोगों को मैंने आपको मतलब रिप्लाई भी किया था, बताया भी था कि क्या रीज़न है। और आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बुआ का लड़का था, मेरा छोटा भाई, उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसको हेड इंजरी, पूरा माथा था ये पूरा फट गया था उसका। वो डबोड़ा अपना गांधीनगर हाईवे है, वहाँ पता नहीं एक्टिवा से कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी ने टक्कर मारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमने रिपोर्ट भी की है। अब देखिए क्या रिपोर्ट में आता है। तो उसका पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था अपना सिविल हॉस्पिटल में, मैंने आपको बताया भी था अपने पिछले वीडियो में। तो बेचारा वो लड़ता रहा, लेकिन उसका रिकवरी आई थी बीच में। फिर उसको क्या हेड इंजरी बहुत मेजर थी, तो उसके जो इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल गया था। तो पिछली 16 जून को बेचारे का उसका देहांत हो गया। और तो फिर इसलिए मैं अपने काम पे नहीं मतलब जा पा रहा था, ना मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं। तो उसके बाद फिर करीबन 15 दिन बाद मैं अपने काम पे वापस आज निकला हूँ। मैं परसों अपने काम पे मैं निकलने वाला था, लेकिन परसों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अहमदाबाद में बहुत तेज बारिश हुई है और हर जगह पानी भरा हुआ था। पूरे वस्त्राल, ओढ़व, मणिनगर, निकोल, हर जगह पानी भरा हुआ था। इसलिए मैं गाड़ी निकालना मैंने उचित नहीं समझा मैं। और राइड भी फिर कल भी मैं निकलने वाला था, लेकिन कल मैंने अपना डिवाइस ऑन किया हुआ था, बज रही थी, और फिर मेरा मन भी नहीं करता मतलब निकलने का। तो आज मैंने हिम्मत करके, आज भी इच्छा तो नहीं होती क्योंकि जब आप बहुत दिन बाद काम पे निकलते हो तो आपका मन नहीं करता है। तो आज मैंने चलो फिर आज अपने काम पे निकलते, क्योंकि दुख तो हमेशा लगा ही रहेगा, लेकिन अगर दुख को ही लेके बैठे रहेंगे तो फिर हम लोग वो दुख से बाहर कैसे आ पाएंगे। तो उसका बेचारे का बहुत दुख तो बहुत है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर मैं आज अपने काम पे वापस निकला हूँ भगवान का नाम लेके। तो चलिए देखते हैं। अपने सुबह से मैं करीबन ये 8:40 होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई एक नॉट इवन सिंगल राइड मेरे डिवाइस में नहीं मतलब बजी है। क्या पता काम है मेरे डिवाइस में नहीं आ रही है, क्या बात है। तो चलिए बने रहिए आप लोग में, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और आज दिन भर हमको काम करना है, आज हमको ज़्यादा काम करना है क्योंकि 15 दिन से हमारा 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं अपने को पहली राइड कहाँ की मिलती है। 600 meters, the left onto Golden Road. है 11:12 और फाइनली मैंने अपनी पहली राइड जो मैंने पूरी कर ली। कम से कम 2 घंटे मुझे लग गए। मैं घर पे बैठा रहा, मुझे कोई राइड नहीं मिली। राइड बज रही थी लेकिन कोई काम की राइड नहीं बज रही थी, और एक राइड अच्छी बजी थी लेकिन मैं उठाने गया तो फिर कस्टमर ने राइड को कैंसिल कर दिया। तो फिर मैं बैठा रहा। और इस राइड के बारे में बात करूँ तो ये मुझे मिली थी मेरे घर के पीछे से ही है, ये अपना मेरे घर के पीछे से ही है। और मैंने इनको ड्रॉप किया रखियाल, जो ये रखियाल ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ मैंने ड्रॉप किया। और गाइस इस राइड के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, मुझे आधा घंटा इस राइड के लग गया। खाली 4.5 किलोमीटर था, पर ट्रैफिक इतना था, बारिश हुई है, पानी हर जगह भरा हुआ है, और ट्रैफिक इतना हो गया है कि 3-4 बार में वो सिग्नल दिखा हुआ आपने
ये क्या नाम है, अजीत मिल वाला सिग्नल, चौथी बार में मेरा नंबर आया। फिर अंदर गया तो अंदर बहुत सारे ट्रक खड़े थे, तो मैडम को ड्रॉप करते करते मुझे 15 मिनट लगे खाली वहीं पर। मतलब ये खाली 4.5 किलोमीटर के लिए मुझे आधे घंटे से ऊपर लग गया मुझे इस राइड के। और हाँ, इस राइड के बारे में बात करूँ तो इनका पिकअप था करीबन 1.2 किलोमीटर और इनका ड्रॉप था 4.6 किलोमीटर। जो भी होगा मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। और टोटल मतलब 6 किलोमीटर की राइड थी और मुझे इसके लिए फेयर मिला है 155। कस्टमर से मैंने फेयर कलेक्ट किया था 200, उनका कुछ पहले का आउटस्टैंडिंग था और मुझे इसके लिए फेयर मिला है 155 रुपीज। चलिए वेट करते हैं अपने नेक्स्ट राइड का। Continue on Ahmedabad, Gandhinagar Road for 1.5 kilometers. मारो अब व्लॉग बनाओ जो यूट्यूब पर। हाँ हाँ आगन भी क्या बोलते पर आगन आके भी नहीं है मेरे लिए लगाओ कुछ नहीं ना आगन आगन ब्लॉग में क्या जो क्या मतलब आगे क्या जो ऑफलाइन बने मैंने पालन। वेलकम बैक गाइस। तो करीबन 3 घंटे के बाद मैंने अपनी सेकंड राइड अपने पूरी कर ली है। और गाइस मैं 1 घंटा बैठा रहा, तो वहां से मुझे रखियाल से मुझे एक राइड मिल गई थी अपने बापू नगर से। मुझे उनका करीबन 3 किलोमीटर का पिकअप था और मुझे इनको छोड़ना था अपने रबारी कॉलोनी पे। पर मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा और कस्टमर का मैं क्या बताऊं, कुछ बोल भी नहीं सकता मैं ऑन फोन पे। कुछ बोलने की इच्छा होती गलत सलत, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, क्या बताऊं मैं। वहां पहुंचा, वो खाली उनका लोकेशन खाली 50 मीटर दूर था वहां से, लेकिन उनका क्या गली मतलब बहुत छोटी गली थी। मैं बोला कि सर गली गाड़ी घुमाने में मतलब दिक्कत पड़ेगी, आप मतलब गाड़ी नहीं आ पाएगी, अगर गली अच्छी थी तो मैं आपको मैं पहुंच जाता लेने। लेकिन कस्टमर बोलते नहीं आपको यहीं अंदर आओ तभी हम जाएंगे, ये वो है। तो फिर मैं बोला कि सर ऐसा हो तो आप राइड कैंसिल कर दो। तो फिर करीबन मैं उनको 3 किलोमीटर उनको तो लेने गया मैं, मतलब ये करीबन 3 किलोमीटर लेने गया और कम से कम मेरे 15 मिनट मतलब बिगड़ गए मेरे उस राइड के लिए। फिर वो लास्ट में उसने वो राइड कैंसिल कर दी, लेकिन मुझे कैंसिलेशन फी भी मुझे नहीं मिली। फिर मैंने कस्टमर केयर पे मैंने फोन किया, तो कस्टमर बोलता है कि आपको लोकेशन पहुंच के आपको 7 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। मतलब फिर वहां से मेरा कुछ मतलब नहीं हुआ। तो फिर मैं मतलब बैठा रहा, करीबन आधा घंटा और बैठा रहा। तो फिर वहाँ अपना ये डी-मार्ट है बापू नगर वाला, वहां से मुझे एक राइड बजी अपने गांधीनगर की। तो फिर वो वही राइड लेके मैं अभी यहाँ पे अपने सचिवालय है गांधीनगर पे, वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और फिर मैं ये अपना सीएनजी पंप है, यहाँ पे अपना सीएनजी मतलब भरा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी है, आपको दिखाता हूँ। देखिए करीबन 7 से 8 गाड़ी है मेरे आगे और मैं अपना सीएनजी भरा रहा हूँ मैं। और तो गाइस यही होता है कि भाई देखो मैं बैठा रहा कोई राइड नहीं मिली, लेकिन फिर भगवान की चलो कृपा हुई, एक अच्छी राइड मिल गई करीब। और हाँ, इस राइड के बारे में बात करूँ तो इस राइड की दूरी थी करीबन 27 किलोमीटर की और टोटल मुझे इसके लिए फेयर मिला है 533। हाँ, ये मुझे राइड मुझे मिली थी प्रीमियर में, तो उसके लिए। और इसमें मतलब सर्च भी लगा हुआ था बारिश का, तो मुझे 533 मुझे मिले हैं 27 किलोमीटर के। तो मुझे आप कमेंट करके बताना भाई मुझे कितने रुपए पर किलोमीटर इस राइड के लिए मुझे उबर ने दिया है। तो चलिए, और हाँ, और कस्टमर का मैं नंबर ले लिया, तो बोला कि सचिवालय हमको करीबन आधे घंटे का हमको काम है, तो आधे घंटे बाद अगर आप हमको ले चलो वापस वहीं पे हीराबाड़ी वही बापू नगर पे, तो ठीक मिला। चलो ठीक है, चलो अपना सीएनजी में मतलब भरा लेता हूँ मैं। और उनका मैं नंबर ले लिया है मैंने, तो देखते हैं उनका फ़ोन आता है, फिर चलते हैं अपने उनको लेके वापस और देखते हैं मैंने उनसे कितना फेयर लिया। चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस अच्छी बात यह है कि सीएनजी भरा ले, कस्टमर का भी मुझे कॉल आ गया कि भाई चलो अपने वापस चलना है। तो चलिए चलते हैं, उनको पिकअप करते हैं और उनको ड्रॉप करते हैं वापस अपने हीराबाड़ी पे। फिर मिलते हैं आपसे आगे, चलिए। यहाँ पे पूरी लाइन से गाड़ियाँ लगी है, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी सचिवालय की, पूरी जो SBI का अपना है ई-कॉर्नर, वहाँ पे लाइन से इतनी सारी गाड़ी लगी है। पूरा सचिवालय का एरिया है गांधीनगर में, और यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है। गांधीनगर अपनी कैपिटल है, फिर भी यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, देखिए आप। और गाइस ये हाल है अपने देश की सड़कों का। और कस्टमर बोला कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, हम आते हैं। उनका कोई टोकन लगा हुआ है, वो टोकन जैसे उनका नंबर आता है वो अपने जो उनका काम है वो काम करके फिर चलेंगे अपने वापस। चलिए।
समय हो रहा है 5:24 और फाइनली मैं अपनी तीसरी बुकिंग थी जो मैंने अपनी पूरी कर ली है। मैंने आपको बताया था कि सेकंड बुकिंग में कस्टमर को ले गया था गांधीनगर सचिवालय। उनको वहाँ कुछ पौने घंटे का वहाँ पे कुछ काम था, तो मैंने उनसे पूछा था तो बोला ठीक है आप मतलब वेट करना, तो मुझे मैं पौने घंटे बाद हमको चलना है वापस। तो फिर मैं वहाँ मैंने अपनी CNG भराई, वहीं कम से कम मुझे 20-25 मिनट लग गए। फिर मैं खड़ा रहा 15-20 मिनट उनका मैंने वहाँ वेट किया। तो फिर कस्टमर का कुछ सामने से खोला है कि चलो भाई अब अपने को वापस चलना है। तो फिर वो हम लोग वापस आने लगे। तो उनको कुछ बीच में कुछ एक जगह खाली 10 मिनट का काम था, उनको खाली सही सिक्का जो होता है अपना वो फॉर्म के अंदर वो खाली करवाना था कोर्ट में से आके। तो फिर वहाँ हम लोग फिर वो करीबन 4 किलोमीटर वहाँ से था, तो उनको मैं ले गया और जो उनका काम था वो पूरा करवा के उनको वहाँ कम से कम उनको वहाँ पे कम से कम 15 मिनट लग गया। तो फिर 15 मिनट बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोग रास्ते में फिर आपने देखा होगा ये भाट सर्कल अपना आता है गांधीनगर वाला, तो भाट सर्कल पे होको इटरी करके है, तो होको इटरी पे उन लोगों ने लंच किया और गाइस मुझे भी उन लोगों ने मतलब लंच कराया। अब पता नहीं कितने का बिल बना हुआ, तो मैंने उनसे बोला था कि भाई नहीं मैं अपना बिल खुद दूंगा, नहीं तो फिर उन्होंने मेरा बिल दिया। हमने छोले भटूरे खाए थे और छाछ पी थी। तो फिर हम लोग मतलब लंच करके तो अभी हम लोग जस्ट 5:25 हो रहे हैं, अभी हम लोग घर आ गए वहाँ पे, मतलब उनके लोकेशन पर आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने देखा होगा बापूनगर का जो डी-मार्ट है, डी-मार्ट के बाजू में कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं इसका नाम क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में मैंने उनको ड्रॉप किया है। और भाई कस्टमर तो मुझे करीबन 6 महीने होने वाले हैं गाड़ी चलाते, तो भाई 6 महीने में मुझे इतने अच्छे कस्टमर मुझे आज तक नहीं मिले। ये कस्टमर की बात ये लगती, खाली 2 लोग थे, वो इतने अच्छे तरीके से लेके आया। और मतलब ऐसा नहीं कि भाई खाना पीना खिलाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, वो कस्टमर बहुत अच्छे थे उनका बोलने चलने का, और उन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया है, बोला कहीं भी आपको जाना हो तो हम आपको ही कॉल करेंगे। और गाइस आपको जान की खुशी होगी भाई मुझे कितने रुपए उन लोगों ने फेयर दिया होगा, बताइए आप मुझे कमेंट करके बताना कि उन लोगों ने मुझे कितने रुपए फेयर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, चलिए अब मैं आपको चलो दिखाता हूँ मुझे उन लोगों ने कितना रुपए फेयर दिया। तो मेरे मन में ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा कस्टमर से बोलूँगा कि भाई आपने मुझे इतना खाना पीना खिलाया। मैं करीबन उनसे 550 रुपये उनसे फेयर लेने वाला था, मैं 550 रुपया। और मैंने बोला कि भाई आपने जो खाना पीना खिलाया उसमें से माइनस कर लेना, मतलब 550, अगर कितना भी कम का वो बिल बना हुआ तो कम से कम 200 रुपये का बिल बना हुआ। तो मैं उनसे ये कहने वाला कि भाई खाली आप 350 मुझे पे करना और बाकी सब रहने देना। तो कस्टमर ने मुझे पता कितना पे किया है, कस्टमर ने मुझे जो 500 रुपये जो मेरे बनने वाले थे वो तो मुझे पे किया ही है, प्लस कस्टमर ने मुझे 150 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा दिए हैं। मतलब देखिएगा इस 500 रुपये तो पे किए और 150 रुपये और मुझे एक्स्ट्रा दिए, मतलब 650 रुपये कस्टमर ने मुझे पे किया है और खाना भी कस्टमर ने मुझे खिलाया था। मतलब गाइस मुझे करीबन 6 महीने हो गए, मुझे ऐसे कस्टमर मुझे आज तक नहीं मिले कि जिन्होंने खुशी से 150 रुपये और ऊपर से अपने मुझे इसमें टिप दी है। बोला ना आप रखो, मैं उनसे नहीं ले रहा था कि भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, मैंने खाना भी खाया सब कुछ खाया, तो बोला ना ये रखो, हमारी खुशी से हम आपको दे रहे हैं। तो गाइस ये मतलब इतना अच्छा लगा कि भाई मैं बताया था कि मुझे एक रबारी कॉलोनी की मुझे एक ट्रिप मिली थी, कस्टमर ने मुझे वो ट्रिप मेरी कैंसिल कर दी, मैं खाली गया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ मतलब बुरा नहीं होने दिया। और फिर अगर मुझे वो ट्रिप मिल जाती तो मुझे ये वाली ट्रिप नहीं मिल पाती, सोचिए। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, भले आपको उस समय अच्छा ना लगे लेकिन लास्ट में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बस यही मान के मैं चलता रहता हूँ। तो यही मेरा माना, तो आज देखो भगवान ने आज अच्छा ही किया मेरे साथ में। अब चलो यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से कोई घर तरफ की राइड मिलती है तो घर अपने निकल जाता हूँ। थोड़ा क्या बहुत दिन बाद काम पे निकला हूँ, थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है इतने दिन, क्योंकि 15 दिन से मैंने कुछ काम किया नहीं था, तो आज घर निकल जाता हूँ। फिर घर जाके अपने घर तरफ की राइड आते हैं, अपने घर तरफ की राइड लेके अपने घर चलते हैं। फिर आपको दिखाते हैं आज का पूरा जो हिसाब किताब है, अपने ने कितना कमाया, कितनी अपनी गाड़ी चले, जो भी होगा मैं आपको सब दिखाता हूँ। चलिए। तो गाइस ये रहे हमारा छोटे दोस्त, क्या नाम है आपका? रवि है हमारा दोस्त, और इनको अच्छी लगी राइड। बताइए कैसी लगी आपको राइड? अच्छी। समय हो रहा है 6:34 और फाइनली मैंने अपनी चौथी राइड मैंने पूरी कर ली है, और चौथी राइड पूरी करके मैं अपने घर आ गया हूँ। इस राइड के बारे में बात करूँ तो ये राइड हमें मिली थी, ये सैजपुर बोगा से। मैं डी-मार्ट मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया था, वहां से करीबन इनका 1.8 किलोमीटर का इनका पिकअप था। तो ये सैजपुर बोगा से इनको मुझे राइड मिली थी और मैंने इन्हें ड्रॉप किया श्रीनंद सिटी, आपने देखा होगा न्यू मणिनगर, वहां मैंने इनको ड्रॉप किया है। तो चलिए ये राइड मुझे मिली थी रैपिडो में। और इस राइड के बारे में बात करें तो इनका पिकअप था करीबन 1.8 किलोमीटर और इनका ड्रॉप था 8.6 किलोमीटर, मतलब टोटल ये 10 किलोमीटर से ऊपर की राइड थी, 10.25 किलोमीटर की। और मुझे इसके लिए फेयर दिया है रैपिडो ने 177 और कस्टमर ने मुझे पे किया है 180। और
हमारे जो दोस्त मिल गए थे सब्सक्राइबर भी, वो उन्होंने हमारा चैनल कर लिया कि भाई उन्होंने देखा कि हमारी गाड़ी में कैमरा लगा, तो मुझसे कुछ पूछने लगा। छोटा बच्चा था वो मुझसे कुछ, भैया आप मतलब ब्लॉग बनाते हो? बोला हाँ ब्लॉग बनाता हूँ मैं। तो फिर उसने सब्सक्राइब भी किया और मैंने आपको मिलवाया उससे। और फिर उनको वहाँ मैं ड्रॉप करके वहाँ से करीबन मेरा घर था करीबन 3 किलोमीटर, तो वहाँ से मैं अपने घर खाली खाली आ गया हूँ मैं। तो गाइस चलिए आज के अपने काम की बात कर लेते हैं। तो मैंने रैपिडो में की है एक राइड जिसके लिए मुझे फेयर मिला है 177। उबर में मैंने की है 2 राइड जिसके लिए मुझे फेयर मिला है 688 समथिंग। हाँ, और मैंने आपको बताया था मैं गांधीनगर से कस्टमर को लेके आया था। मैं कस्टमर खाली 550 मांगने वाला था, लेकिन कस्टमर ने मुझे दिया 650। मतलब उसमें हमने एक ऑप्शन ऐड की जिसकी मुझे कीमत मिली है 650 रुपये। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए आज का हमारा काम होता है 1515 रुपये का। हाँ, आज का हमारा काम होता है 1515 रुपये का। और मेरी गाड़ी चली है 87.3 किलोमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ। के लिए हमारी गाड़ी में सीएनजी लग जाता है अप्रोक्सीमेटली 9 चौक 36, मतलब 350 के आसपास का हमारा सीएनजी लग जाता है। और हमारी 1515 रुपये की हमारी अर्निंग हुई है। मतलब मान के चलिए 1500 माइनस 350, मतलब आज का हमारा काम हुआ है, अर्निंग हुई है 1150 रुपये की हमारी शुद्ध हमारी प्रॉफिट हुआ है। और इतना कमाने के लिए मैं घर से निकला था। मैंने आपको बताया था मैं 8:20 मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया था, मतलब ऑनलाइन हो गया था मैं। लेकिन मुझे राइड मिली करीबन वही 10:30 के बाद ही मुझे राइड मिली है। मतलब हम 10:30 तक गिनेंगे। आज हमने 8:30 या 9 घंटे हमने दिए हैं इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। और गाइस बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो में अगर कुछ आपको थोड़ी मतलब कुछ अलग लग रहा हो तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मैं 15 दिन से मैं गाड़ी भी थोड़ा, मैं बहुत दिन बाद मैंने गाड़ी भी चलाई। गाड़ी में चला रहा था बीच बीच में मुझे, लेकिन थोड़ा क्या गाड़ी में भी थोड़ा आज मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और मैं ब्लॉग बना रहा था, थोड़ा मुझे अजीब सा मुझे आज भी लग रहा था, क्योंकि जैसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। कुछ भी पूछ सकते हो। हमेशा मैं आपको जो भी आप पूछोगे, अच्छा पूछोगे बुरा पूछोगे, मैं आपको सबके जवाब दूंगा। और ऐसे ही अपने भाई को आप मतलब प्यार देते रहना। और कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली मेम्बर को भी शेयर करना। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए टेक केयर और ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड। जय श्री राम। और अपना बहुत ध्यान रखना। चलिए।